बोलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो सुबह का अभी 5:30 हो रहा है और हम लोग बाहर बैठे हैं ना। मौसम अच्छे हैं। आवाज़ निकल नहीं रही है आज, पता नहीं क्यों है। वो बाहर में हो ना, इसलिए आवाज नहीं निकल रही है। आपका भी नहीं निकल रहा है। और जीसू गया है टहलने के लिए अभी, और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जिया सो रही है और आज खाना नहीं बनाना है इनके लिए, आज बिना खाना के ये जाएंगे क्योंकि जीसू आज खाना पहुंचाएगा इसलिए। अच्छा, हम तो आज रोजा और कैसी आँख सूजी सूजी सी लग रही है। देखिए मेरी सूजी, आपकी बहुत सूजी है। तो ये देखिए रोड पे एकदम सन्नाटा हो गया है। पहले ऐसा रोड नहीं था। पहले क्या था कि मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकलते थे तो 5 बजे भोर से ही लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन अब एकदम सन्नाटा हो गया है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कबूतर। तो यहाँ पे आते हैं कभी कभी, दाना वाना डाल दीजिए तो खाने के लिए नीचे उतरते हैं। और ये देखिए ये भी नीचे उतरे हैं दाना खाने के लिए। तो टहल रहे हैं और अपनी गाड़ी को देख रहे हैं कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। और स्लीपर भी नहीं पहने हैं, ऐसे ही चले गए हैं। और मैं चाय चढ़ा के आई थी तो अभी तक चाय भी बन गई होगी, और बन गई। यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं और जैसे ही चाय पीने के लिए बैठे तभी जीसू आ गया टहल के, और यहाँ पे दोनों अपना बात कर रहे हैं। और ये ऑफिस चले गए हैं और साथ में ये डस्ट छोड़ गए हैं। ऑफिस चले गए हैं और जीसू भी नाश्ता कर चुका है। अगर वो 5 बजे भी उठ जाएगा ना तो भी उसको नाश्ता तुरंत चाहिए। बस चिल्लाता फिर रहा था मम्मी नाश्ता, मम्मी नाश्ता। तो नाश्ता वो कर चुका है और टाइम अभी 7:15 हो रहा है। और मेरा काम भी आज बहुत ज्यादा, आज लग रहा है लेट लेट से होगा क्योंकि आज ये लंच लेके नहीं गए हैं। और हाँ, तो लंच ये लेके नहीं गए हैं। अगर लेके गए होते ना तो शायद मेरा काम अभी आधा होता, लेकिन अभी बहुत ज्यादा काम है तो खाना तो थोड़ा देर में बनाना है। और जाते जाते ना वो मेरा काम बढ़ा के गए हैं। जगह जगह वो ना शूज का वो जो छाई लगा था तो शूज पहन के और ये पूरे घर में आज घूम गए हैं और पूरी जगह जगह पे ना छाई गिरा गिरा के गए हैं। जो पैर में लग रहा है तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। तो पहले तो मैं सोची थी कि जिया को अभी नहीं जगाएंगे, सोने देंगे और उसके बाद फिर काम करेंगे। खाना भी बनाना है तो एक टेंशन रहता है ना कि टाइम से खाना जाना चाहिए। लेकिन अब सोच रहे हैं कि जिया को उधर सोने देते हैं और इधर का पहले रूम ठीक करके झाड़ू पोछा कर ले, क्योंकि बिना झाड़ू पोछा के बिना नहीं रह सकते हैं। ये लोग ना पैर में लगा लगा के फिर बेड पे चढ़ेंगे तो वो बेड भी पूरी बेडशीट गंदी हो जाएगी, जैसे छाई लग जाएगा तो काला काला हो जाएगा। और आज ये लंच इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि ये बैग का चेन खराब है। तो जीसू बोला कि मैं इसे बनवा दूंगा और फिर खाना भी ले जाके पहुंचा देगा। तो अभी वो जाएगा, इसका चैन बनवाएगा और फिर खाना पहुंचाएगा। तो आज बहुत ज्यादा टेंशन है। तो चलिए फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बात नहीं करते हैं और पहले काम कर लेते हैं, झाड़ू पोछा कर ले और उसके बाद ही फिर खाना बनाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। और मेरा रोज का यही रूटीन है कि सबसे पहले सामान बिने जो इधर उधर बच्चे रखे होंगे सबको अपनी अपनी जगह पे रखना है। और चादर यहाँ की चेंज नहीं करेंगे, बस झाड़ देंगे क्योंकि मौसम सही नहीं रहता है और उतना सूख भी नहीं पाता है ना। और चादर यहाँ की जो रहती है ना, चादर बहुत दिनों तक चल जाती है क्योंकि अब यहाँ पे कोई नहीं बैठता है, बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई बैठता है, नहीं तो सभी लोग अंदर वाले रूम में ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी सारा सामान उठाते हैं और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करके आगे वाले रूम में चलते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं अपना पूरा सामान बिन रही हूँ और उसके बाद मछली को भी झाँकने लगी। ये मेरा रोज का काम है, मैं झाँकती रहती हूँ कि कहीं कोई गई तो नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मछली कभी कभी चली जाती है तो उसी में रहती है ना, तो फिर सारी मछली मर जाती है।
तो सारा सामान को रखने के बाद मैं झाड़ू लेकर आ गई। पहले झाड़ू यहाँ से लगाऊंगी और यहाँ का कूड़ा ना फिर आगे वाले रूम में लेके जाएंगे, क्योंकि इधर ही से ज़्यादा छाई दोनों रूम में किए हैं। क्योंकि अब ड्रेसिंग टेबल यही है तो बाल और झाड़ने के लिए आए ना, तो उससे ज़्यादा गंदा हो गया। तो बस यहाँ वहाँ का कूड़ा लेके आगे वाले रूम में आ गए हैं। अब यहाँ से लेके आंगन में चले जाएंगे, तो फिर आंगन से सारा कूड़ा उठा लेंगे। तो यहाँ पे इनकी दवाई रखी है, और मैं बताना भूल गई थी कि कल इनके पैर में ना बर्रा काट दिया था, और जब भी इनको बर्रा काटता है ना तो इनका पैर एकदम सूज जाता है, और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि बुखार भी चढ़ जाता है। लेकिन अभी पैर बहुत ज़्यादा सूज गया था, तो कल हॉस्पिटल गए तो वहाँ से दवा लेकर आए ना, तो उसके बाद इनको कुछ आराम मिला था। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगाते-लगाते जाला भी साफ़ करने लगी। अभी जो बारिश का मौसम है, तो जब घर में थोड़ा-सा नमी हो जाता है ना, तो नमी से भी जाला बहुत जल्दी-जल्दी लग जाता है। तो बस हाँ, रोज़ मेरा ये काम है कि जाले पर एक बार हाथ फेर लेती हूँ। और यहाँ देखिए बगल वाली भाभी ना सीढ़ी धो रही थी, तो फिर मैं बंद करके मैं चली गई थी भाभी से बात करने के लिए। फिर हम लोग बात किए 5-10 मिनट, और उसके बाद मैं फिर आई तो अपना काम स्टार्ट करी। तो बस यहाँ पे सोफ़ा का कवर चेंज नहीं किए हैं, अभी बरसात भर इसी को रहने देते हैं। ये बहुत सोफ़ा का कवर अच्छा है, तो हल्का-फुल्का जो भींगा-उंगा रहता है ना, वो भी बहुत जल्दी एडजस्ट करता है, तो अच्छा लगता है। और डार्क कलर का है ना, तो गंदा भी बहुत कम होता है। तो बस झाड़ू लग गया है, और वहाँ से मैं अब सारा जो कूड़ा है उसे उठा लूँगी। नहीं तो कूड़ा अब ऐसे लेके जाएँगे ना, तो वो फिर पैर-पैर लग के रूम में ही जाएगा। तो बस अब मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर ली हूँ, और पोछा लगा लेते हैं, तो उसके बाद फिर आगे वाले रूम में भी लगा लेंगे। और उसके बाद फिर जिया को जगाने चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और मुझे वो वाला रूम भी साफ़ करना है। तो यहाँ पे दीवार पे मेरे हाथ का निशान पड़ गया था, पोछा लगाते-लगाते हाथ का निशान पड़ ही जाता है। तो बस यहाँ पे पोछा लगा ले रहे हैं, और आजकल ना हम लोग हाथ से ही पोछा लगा रहे हैं, मॉप को ज़्यादा कष्ट नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वो बरसात का टाइम है ना, तो मॉप वाला जो पोछा है वो सूखता नहीं है जल्दी, और वो भींगा-भींगा सा ना तो और भी ज़्यादा वो लगता है। तो मैं भी लगाती हूँ हाथ से, और जिया को भी लगाना होता है तो वो भी हाथ से ही लगाती है। तो जिया उठ गई है, और इधर देखिए इधर-उधर घूम रही है। तो वो फ्रेश होने के लिए गई थी, और फिर घड़ा भी भर रही थी। तो यहाँ पे मैं चादर-वादर ठीक करके और फिर इधर भी झाड़ू-उड़ू पोछा लगा लूँगी, तो मेरा इधर का भी काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं खाना बनाना है, सबसे बड़ा बर्डन तो यही है कि खाना बनाना है, और वो भी टाइम पर बनाना है। आज तो बिल्कुल भी लेट इधर-उधर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जीसू मार्केट जा रहा है, उसे मैं बैग दे रही थी, तो मैं जैसे ही एक और चैन छुई ना, तो वो भी चैन निकल गया। तो मैं इसे बोल रही थी कि दोनों चैन लगवा के आ जाना, और मैं पैसा ढूँढ रही थी, तो चेंज पैसा मिल ही नहीं रहा था। पता नहीं, मैं ना इधर-उधर पैसा, जहाँ भी मुझे पैसा मिलता है तो वहाँ पे रख के और भी भूल जाती हूँ कि पैसा कहाँ रखी थी। तो जिया वो वाले जो मेरे जो पर्स था ना जिसमें सिक्का रखे थे उसमें ढूँढ रही थी। फिर सारा पर्स मैं खाली कर दी, मुझे नोट नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं जब अलमारी में देखी ना, तो वहाँ पे पैंट के नीचे ही रखे थे पैसा, फिर पैसा दे दिए। और जीसू के हाथ में ये बांध रहे हैं, क्योंकि बाहर जाता है ना तो थोड़ा झटका-उटका लग सकता है। तो आजकल यही वो लगा के तभी कहीं निकलता है। तो बस अब हम लोग को एक काम और, ये सिक्का फिर से पर्स में भरो। तो जिया पूरा पैसा रख रही है, और मैं चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ी, और आज गरमा-गरम खाना जा रहा है ना, तो मैं सोची कि 4 पकौड़ियाँ बना के भी डाल दूँ। तो चने की दाल मॉर्निंग में ही फुला दिए थे, और चने की दाल में डाल दिए थे जीरा, गोल मिर्च, लहसुन, हरा मिर्चा, बस और कुछ नहीं डाले थे, और उन्हें पीस लिए थे। फिर उसमें प्याज, हल्दी, नमक डाल के, और उसके बाद फिर इसे फ्राई कर लिए। तो जब तक पकौड़ी तैयार हो रही है तब तक मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, ताकि एक साथ सब काम हो जाएगा ना। जब टाइम कम होता है ना, तो सुपर फास्ट स्पीड में काम करना पड़ता है। तो पकौड़ी बन गई है, और अब इसी में मैं सब्ज़ी को फ्राई कर लूँगी।
तो बस यहाँ पे देखिए जो तेल बचा था ना, मैं इसमें से जो सब्ज़ी धो के और फिर इसी में सब्ज़ी को फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके निकाल देंगे और फिर इसी में मसाला भून लेंगे। तो कुकर में देखिए दाल बन के तैयार हो गया और दाल को अब खाली करके ना इसी कुकर में फिर चावल भी चढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा, बर्तन भी नहीं फैलेगा और फटाफट खाना बन जाएगा। कुकर में तो जल्दी बन ही जाता है। तो दाल को कर देते हैं साइड और इधर चढ़ा देते हैं चावल। तो पानी गर्म हो चुका था, तो बस अब इसमें चावल डाल देते हैं तो तुरंत सीटी मार देगा, कोई वो नहीं है। और ये जो सब्जी था वो मैंने इस वाले गैस पे कर दिया है ताकि तेज़ आंच पे ना चावल फटाक से बन जाएगा। तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो मैं पानी थोड़ा सा कम कर दी और इसे लगा दी हूँ सीटी। और फिर एक बार परवल और आलू को चला देते हैं फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पे अच्छा खासा फ्राई हो चुका है, तो अब इसे प्लेट में निकाल देते हैं और फिर इसी तेल में डाल देंगे प्याज। तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा इसमें तेल डालना नहीं पड़ा और मेरा सारा काम एक साथ हो जा रहा है। तो बस इसी में डाल देते हैं प्याज और इतने ही तेल में वो सब्ज़ी बन जाएगी क्योंकि पहले ही ज़्यादा था ही। तो अब चावल बन गया, अब चढ़ा देते हैं सब्ज़ी। बस ये है ना कि सब्ज़ी को बनने में ही टाइम लगता है। तो अब उसको प्याज को लाल होने तक वेट करते हैं और इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी क्या 2-3 हरी मिर्च डाल देते हैं। जहाँ प्याज लाल हुआ तो ये मसाला मैं पीस के रखी थी तो बस इसे डाल दिया है। ये मसालों में यही नॉर्मल लहसुन, अदरक, प्याज और कुछ खड़े मसाले यही थे, धनिया भी था, तो वही था। और इसमें डाल दिए नमक और अब डाल देंगे हल्दी और फिर इस मसाले को अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से भुन ना जाए और तेल ना छोड़ दे तब तक। तो यहाँ पे मैं मिर्च को फ्राई करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने भुना जीरा लिया था और खटाई लिया था और काला नमक और जो नॉर्मल वाला जो नमक होता है ना, थोड़ा सा वो डाल दिए थे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हरी मिर्च में भर देंगे अच्छे से और फिर इसे फ्राई करेंगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है। वो क्या कहते हैं कि हाजमोला की तरह लगता है, तो खाने में एकदम जान आ जाती है। तो मेरे हस्बैंड को टिफ़िन में ना जब हरी मिर्च रहता है तो उनको बहुत मज़ा आता है। बोलते हैं कि एक हरी मिर्च से कुछ नहीं होता है, तो उनको 2 हरी मिर्च चाहिए रहता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी अच्छे से एकदम भून रही है, मसाला भी भून रहा है, परवल आलू भी गल रहा है। तो इसको धीमे आंच पे छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए। अभी आलू ठीक से गला नहीं था तो वो गल भी जाएगा और फिर इसे ढक के और फिर चढ़ा देते हैं। और अभी मुझे बनाना है रोटी भी। तो यहाँ पे जब तक वो थोड़ा सा भून रहा है ना, तब से मैं टमाटर भी काट के रख दी और अब मैं चढ़ा दे रही हूँ तावा। तो तावा थोड़ा सा धो के, जब भी मैं कोई यूज़ करती हूँ तो एक बार धो लेती हूँ क्योंकि आजकल के बरसात के समय में कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना, तो अपना दिल नहीं मानता है। तो बस एक रोटी ही बनाना था इनके लिए, तो एक रोटी बना दी हूँ और तावा गरम है तो लगे हाथ दाल को भी फ्राई कर लेते हैं। तो जीरे से छौंक रही थी, जीरे और लहसुन से। तो जैसे ही जीरा लाल हुआ तो उसमें मैं लहसुन और हरी मिर्च डाल दी और उसके बाद दाल भी फ्राई हो गया। और अब बचा है तो हरी मिर्च को फ्राई करना। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च डाल दी और अभी प्लेट में ना मसाला थोड़ा सा बचा हुआ है, तो ये मसाला मैं ऊपर से डाल दूँगी। और सब्जी में भी मैंने टमाटर डाल दिया था, तो टमाटर भी अब अच्छा खासा गल चुका होगा और सब्जी भी तैयार हो चुकी होगी। तो यहाँ पे मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है और सब्जी भी देखिए एकदम परफेक्ट हो गई है। तो मैं टिफ़िन में कोशिश करती हूँ ना कि सूखी वाली दे दूँ, क्योंकि दाल रहता है तो ग्रेवी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सूखी एकदम बन के तैयार हो गई है और अब मैं इनका टिफ़िन लगा रही हूँ। जो अभी आपको नया वाला टिफ़िन दिखाई थी ना, वो वाला ये टिफ़िन नहीं है क्योंकि जीशु गया था बनाने के लिए, लेकिन उसका चैन नहीं बन पाया, तो ये उनको दे रही हूँ पुराने वाले टिफ़िन में। तो दाल भी निकाल दिए, सब्जी अब निकाल रही हूँ, फिर चावल और सब कुछ लगा दूँगी। और जिया मेरी हेल्प कर रही है। फिर आप लोग कहेंगे कि मैं जिया से काम कराती हूँ, तो ये जिया से काम नहीं है, ये मेरी हेल्प करती है। और मैं कितनी बार बोलती हूँ कि मुझे ना जिया का साथ अच्छा लगता है, कि जिया मेरे साथ काम करती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
ऐसा लगता है कि कोई है साथ में। तो यहाँ पे देखिए तो इनका टिफ़िन तैयार हो चुका है। तो और यहाँ पे साथ ही साथ मैं आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।